तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 52 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया गया था जिसने उस क्या कहते थे काओ यांग ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर की कह ले ली थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा पीटा उठा था, साथ ही साथ हरा उरा कर लिंगडोंग वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर जो सिटी गवर्नर होता है वो उठना होता है। तभी वहाँ पर जो जूनियर सिटी गवर्नर होता है वह सीधे ही काव्यांग के पास आता है और उसकी हेल्प वेल्प करता है। फिर वह काव्यांग की तरफ देख कर कहता भैया आपने उस कमीने लिंगडोंग को जाने क्यों की दिया। हम देखिए हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, हम ब्लड पाइथन सिटी से लमसम 700 से 800 बंदों को लेकर आए हैं। इतनी भयानक संख्या में अगर हम लिंगडोंग पर अटैक करते ना तो उसको जान से मार देते, पक्का ही हम उसे हरा देते। तो वहाँ पर जो सिटी गवर्नर होता है वह कहता है अरे पागल, तुझे क्या लगता है कि वह बंदा इतना ज़्यादा आसान है? उससे मैंने लड़ाई की है, लगता है उस बंदे ने अभी अपनी पूरी ताकत का यूज़ भी नहीं किया था। अगर वह पूरी ताकत का अपना यूज़ करता ना तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देता। अगर हमारे सिटी के इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स जान से मारे जाते ना तो सीधे ही हमारा सिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। साथ ही साथ हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते। तो हमारे जो इस एरिया में और भी ज़्यादा दुश्मन है वो लोग जैसे ही देखते कि हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं वो लोग तुरंत ही हम पर अटैक कर देते और उसके बाद समझ रहा ना वो लोग हमारा नामो निशान मिटा देते। तो मैंने यहाँ पर दिमाग उमाग लड़ाया और इस बंदे से फाइट करने को नेगलेक्ट कर दिया। तो वहाँ पर जो जूनियर गवर्नर होता है वह कहता है बट भैया हमारी इज्जत, जैसे ये खबर आसपास फैलेगी हमारी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो वहाँ पर जो सिटी गवर्नर होता है वो जूनियर सिटी गवर्नर से बोलता है तो क्या इज्जत जान से बड़ी है? वहाँ पर ये बात सुनकर जूनियर गवर्नर तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है। फिर वहाँ पर जो सिटी काव्यांग होता है गाइस वह कहते चिंता मत करो, मैं लाइटनिंग डीप माउंटेन के पास जाऊँगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा देकर उन बंदों को हायर करूँगा। उसके बाद उस लिंगडोंग को हम छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस ये लाइटनिंग डीप माउंटेन आखिर क्या है? तो दरअसल मान लीजिए जो पूरा रीजन जिस लिंगडोंग में है ना उस रीजन में दो पावरफुल सेक्ट्स हैं। सेक्ट्स आपने अब ग्रुप मान सकते हैं। पहला ग्रुप है लाइटनिंग डीप माउंटेन, हाँ सेक्ट ही मान लीजिएगा, सेक्ट सही रहेगा। साथ ही साथ दूसरा ग्रुप है 100 बीस्ट रीजन। और गाइस इन दोनों सेट्स के लीडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल मतलब परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर हैं। और ये लोग समझे सबसे ज़्यादा पावरफुल इधर ही कल्टिवेटर्स हैं, इस एरिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर माने जाते हैं। साथ ही साथ इन लोग के पास काफ़ी बड़ी सेनाएं भी हैं और इनके जो कमांडर्स हैं मतलब 2 कमांडर्स मेन हैं। साथ ही साथ हर एक ग्रुप में जैसे यहाँ पर लाइटनिंग डीप माउंटेन साथ ही साथ 100 बीस्ट रीजन, इन दोनों में ना जैसे एक तो कमांडर हो गया जो लीडर होगा, साथ ही साथ 9 इनके अलग से जनरल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो नई ब्लड पाइथन सिटी का गवर्नर है वही कह रहा है कि हम जाएंगे लाइटनिंग डीप माउंटेन के पास, उसके बाद पैसे उसे थोड़ा सा देंगे, उसके बाद हम लिंगडोंग को देख लेंगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें सीकिंग को दिखाया जाता है जो दोनों लड़कियों साथ ही साथ लिंगडोंग को लेकर इधर 9 फॉक्स ट्राइब पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि जो 9 फॉक्स ट्राइब है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे खूबसूरत भी है और थोड़ा सा एकदम साइड के एरिया में बसा हुआ था, ऐसे पहाड़ वार था साइड से। साथ ही साथ वहाँ पर लिंगडोंग को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन की प्रेजेंस महसूस होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीकिंग से पूछता है तुम्हारे सेक्ट में एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल फॉर्मेशन भी है क्या? तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है हाँ सर लिंगडोंग, हमारे सेक्ट में ना आसपास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लगी हुई है। इसी फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो ट्राइब है अभी तक जिंदा बचा हुआ है और ये जो फॉर्मेशन है ना वह उन खजानों में से एक है जो एंशिएंट टाइम से हमारे सेक्ट्स के पास था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी गैस इस फॉर्मेशन की पावर को महसूस करता है। काफ़ी ज़्यादा डेंजर इस फॉर्मेशन की पावर है।
उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो 9 फॉक्स ट्राइब में एंटर कर जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लाइटनिंग डीप माउंटेन सेट का सीन दिखाया जाता है। मतलब ये जो माउंटेन्स ऐसे पूरा भरा हुआ था और सेट में एक समझे सिंहासन था, उस पर एक बंदा बैठा हुआ था, साथ ही साथ उस पर काली काली रोशनी पड़ी हुई थी जिसके कारण उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है गाइस, वो तुरंत उसके सामने झुक जाता और कहता है, लॉर्ड यान, दरअसल एक खबर मिली है, आप इस खबर को सुनकर थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर आवाज़ आती है, हाँ बताओ, वैसे बेकार की खबर कहाँ हो ना, मेरे पास मत लाया करो। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह कहता है, नहीं लॉर्ड, दरअसल ये खबर जो है ना वह एक इंसान के बारे में है। तो वहाँ पर इंसान का नाम सुनकर वो लॉर्ड भी कहता, हाँ खबर सुनाओ। तो वहाँ पर वो बंदा बताता है, दरअसल यहाँ पर हमें खबर मिली है कि ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को एक इंसान ने हरा दिया है। उसके बाद ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर ने हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे किया है ताकि हम उस इंसान को संभाल सके। इसीलिए हमारा जो एक 9 जनरल में से एक जनरल मैंगशान है, हमने उसको एक आर्मी के साथ उस बंदे को संभालने के लिए भेज दिया है और जनरल मैंगशान उस इंसान को मारने के लिए निकल चुका है और उस बंदे का नाम है लिंगडोंग। और गाइस जैसे लिंगडोंग नाम सुनता है ना, सीधे वो जो लॉर्ड होता है जो एकदम अभी तक अंधेरे में छुपा हुआ था, मतलब अंधेरे में ऐसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वह सीधे उस बंदे का गला पकड़ लेता है काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से और सीधे कहता है, क्या तुमने नाम क्या बोला? वहाँ पर वो बंदा बोलता है, लॉर्ड लिंगडोंग। गाइस हमें चेहरा दिखाई दिया जाता है। गाइस ये टाइगर जियाव्यान होता है, मतलब टाइगर जियाव्यान इस समझे पूरे लाइटनिंग डीप माउंटेन का लीडर बन चुका है। उसने इसने बड़े सेट का समझे निर्माण किया है और इन कुछ सालों में टाइगर जियाव्यान ने भी लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। साथ ही साथ टाइगर जियाव्यान की कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स देखे जा सकते हैं। वहाँ पर जो टाइगर जियाव्यान होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस बंदे से बोलता है, जाओ मैंगसा के पास संदेश भेजो, अगर उसने लिंगडोंग पर हमला करने की कोशिश की ना तो मैं उसको वहीं पर जान से मार डालूंगा, उसे जल्दी से रोको। साथ ही साथ लिंगडोंग की करंट लोकेशन क्या है, वह कहाँ पर गया है? तो जो बंदा होता है कांपते हुए कहता है, लॉर्ड दरअसल अनुमान लगाया जाए ना तो 9 फॉक्स ट्राइब में गया है। तो वहाँ पर जो गाइस टाइगर जियाव्यान होता है वो अपने सभी बंदों से कहता है, तुरंत चलो हम लोग 9 ट्राइब फॉक्स की तरफ निकल रहे हैं, मतलब 9 ट्राइब फॉक्स ट्राइब की तरफ निकलते हैं। उसके बाद जो टाइगर जियाव्यान होता है गाइस वो तुरंत अपनी आर्मी के साथ लिंगडोंग से मिलने के लिए निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, फाइनली भाई आप आ चुके हैं, अब हम फिर से मिलेंगे। गाइस टाइगर जियाव्यान काफ़ी ज़्यादा समझे एक्साइटेड होता है। तो गाइस बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद गाइस लिंगडोंग 9 टेल फॉक्स ट्राइब में एंटर करता है। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग आसपास देखता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ थी। यहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है, यही तो बात है, यहाँ पर आसपास के अगर सुंदरियों को कोई भी यहाँ पर देखता है तो उनके प्यार की जादू में पड़ जाएगा। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो मेन हॉल में जाता है जहाँ पर उनकी लीडर बैठी होती है। गाइस ये सीकिंग की माँ होती है। जैसे सीकिंग अपनी माँ को देखती है वह तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और गले से लग जाती है। वहाँ पर माँ बेटी का ऐसे मिलन होता है तो लिंगडोंग भी इस पारिवारिक माहौल को देखता है और फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगती है कि वो अपने परिवार से कितने सालों से दूर है। मतलब गाइस आप शुरुआत से देखेंगे लिंगडोंग दिन भर जंगलों में भटकता रहा, इधर लड़ाई करता रहा, उधर लड़ाई करता रहा और कुछ टाइम बाद वो जब पावरफुल होकर अपने सेक्ट में लौटा तो फिर से वो सेक्ट कंपटीशन में अपने चला गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ टाइम तक फिर अपने फैमिली के साथ रहा, ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उसके बाद फिर से इतना ज़्यादा मैटर वेटर हो गया। उसके बाद लिंगडोंग समझे कई सालों से अपनी फैमिली के पास नहीं गया होता तो उसे भी अपनी फैमिली की याद आने होने लगती है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे पारिवारिक माहौल वाल चलता है। उसके बाद वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो अपने जाकर सीट पर बैठती है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर सीकिंग की तरफ देखती है और सीकिंग से कहती है, सीकिंग ये लड़का तुम्हारे साथ आया है, यानी तुम्हारा इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। वहाँ पर सीकिंग तुरंत एकदम लाल हो जाता है उसका चेहरा और कहते हैं, नहीं ये आप क्या बोल रहे हैं, ये सर लिंगडोंग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उसकी सीकिंग की माँ को ऐसा बोलता हुआ देखा नहीं,
माँ को अगर ऐसा पता चलता तो गुस्सा उस्सा होती है। बट यहाँ पर कुछ मामला उल्टा चल रहा था। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा इस पारिवारिक माहौल से थोड़ा सा दूर ही रहता है। उसके बाद वहाँ पर जो ऐसे बातें होती चलती हैं और यहाँ पर लिंगडोंग के बारे में बताया जाता है कि लिंगडोंग ने इन दोनों लड़कियों को बचाया जो ब्लड पाइथन सिटी के लोगों को लेकर जा रही थी। और उसके बाद गैस यहाँ पर बातें होती हो जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा शाम का टाइम हो चुका होता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है अब यहाँ पर सेक्ट लीडर के साथ और वहाँ पर सीकिंग होती हैं, 3 लोग होते हैं बस कमरे में। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वो लिंगडोंग से पूछती हैं, अच्छा लिंगडोंग बताओ, तुम अपने जिस भाई को ढूंढने के लिए आए हो वह इस बीस्ट रीजन में है और वो एक बीस्ट है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया बताओ, नाम क्या है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सेक्ट लीडर को बताता है कि उसके भाई का नाम है लिनयान। गाइस जब टाइगर ज़्याव्यान ने इंसानी रूप नहीं धरा था तो लिंगडोंग ने उसको तब से लिनयान बुलाना शुरू कर दिया था। बट मैं यहाँ पर टाइगर ज़्याव्यान ही बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर लिंगडोंग बताता है कि उसका नाम टाइगर ज़्याव्यान है और वो हेवनली डेमोनिक टाइगर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वहाँ पर जो गाइस सेक्ट लीडर होती है वो हेवनली डेमोनिक ब्लड लाइन का नाम सुनती है और कहती है हेवनली डेमोनिक ब्लड लाइन के टाइगर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इनकी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। और 1 साल पहले नहीं, मैंने इसके बारे में ऐसा कोई भी खबर नहीं सुना है। बट मैं अपने जितने भी सोर्स हैं उससे ट्राई करती हूँ कि कोई खबर मिलता है तो बताती हूँ। बट जानते हो हमारी जो ट्राइब है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारे पास उतने ज़्यादा अच्छा सूचना संचार उनचार नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। बट हम फिर भी ट्राई करेंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सेक्ट लीडर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है, क्योंकि गाइस ये सेक्ट लीडर सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। इनकी कल्टिवेशन ना केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मतलब एडवांस पर थी, लेकिन एडवांस में भी जैसे ना काफ़ी ज़्यादा डुलडुली सी थी। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वो लिंगडोंग से यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए बोलती हैं ताकि वो अपने कनेक्शन का यूज़ करते हुए आसपास के पूरे एरिया में थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो कमरे से चला जाता है और उसको एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वो सीकिंग से पूछती हैं, अच्छा मेरी बेटी सीकिंग, क्या तुम लिंगडोंग को पसंद करती हो। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है नहीं नहीं सर, लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो फ्लेम डिवाइन हॉल की तांग शिंगलियांग ना जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो भी लिंगडोंग को पसंद करती है। मैं तो फ्लेम डिवाइन हॉल में एक छोटी सी गार्ड हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ। वहाँ पर तभी जो सेक्ट लीडर होती है वह कहती है तो क्या यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो भी फ्लेम डिवाइन हॉल से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर सीकिंग बोलते हैं नहीं नहीं सर, लिंगडोंग फ्लेम डिवाइन हॉल से बिलोंग नहीं करते हैं, बट उनके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो फ्लेम डिवाइन हॉल के पैट्रियार्चल मोल्वे हैं वो भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं और उनके कनेक्शन वहाँ तक है। साथ ही साथ है इनके कनेक्शन एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर के साथ भी हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।